praise God, God raised Gen Z, और King Josiah, to bring revival and revive the people of God. और परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने एक जवान राजा योशिया को खड़ा किया ताकि प्रभु के लोग फिर से प्रभु के पास आ सके। And I hope these four principles or these 4 points will help you to grow in God. और मैं आशा करता हूँ कि ये 4 बातें आपको प्रभु में बढ़ने के लिए सहायता करेंगी। Okay. If you want to see revival in your life, अगर आप अपने जीवन में बेदारी देखना चाहते हो true revival starts personally from you. और सच्ची बेदारी अपने अंदर से शुरू होती You know, है। when we talk about revival, we talk about Goa coming to know the Lord. जब हम बेदारी की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बात करते हैं कि हमारा पूरा राज्य परमेश्वर को जान ले We want to know, we want to India to come to know the Lord. और हमारा देश परमेश्वर को जान ले। Yes, India will come to know the Lord, Goa will come to know the Lord, but the revival begins from you. राज्य परमेश्वर को जानेगा, देश परमेश्वर को जानेगा, लेकिन बेदारी आपसे शुरू होती है। So, King Josiah, grandfather and dad were wicked kings. योशिया के बाप दादा दोनों भी बहुत बुरे राजा थे, But Josiah, at the age of 8, made a decision to follow God. लेकिन योशिया ने 8 साल की उम्र में परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया। When you read Chronicle chapter 34 verse 3, जब आप दूसरा इतिहास 34 अध्याय में 34 पढ़ेंगे, verse 3, when you go home, please read. It says, Second Chronicle, दूसरा इतिहास 34 verse 3, 34 अध्याय और 3रा वचन, it says, वहां पे लिखा है, Josiah started to walk with God when he was a young boy. योशिया जब छोटा लड़का था तब से परमेश्वर के पीछे चलने लगा। So there is no excuse for you to walk with God when you are young. तो आप ये बहाना नहीं दे सकते कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए। So that doesn't matter how old you are, the revival begins from you. कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र कितनी है, लेकिन बेदारी आपसे शुरू होती है। And King Josiah, he decided to walk with God and follow the ways of his father David. कि योशिया ने निर्णय लिया परमेश्वर के साथ चलने का और दाऊद के रास्ते पर वो चलना चाहता था। And we all know about David. और हम सब दाऊद के बारे में जानते हैं। He had an amazing relationship with God. उसके परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था। So if we want to experience God in our life, अगर हम परमेश्वर का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं अपने if you जीवन want में, to experience a revival in your life, अगर आप बेदारी का अनुभव करना चाहते हो अपने जीवन में, it begins from you. तो वो आपसे शुरुआत होती The है। revival means reviving, तो बेदारी का मतलब है कि एक बदलावट, coming back to God. फिर से परमेश्वर के पास लौट के आना। And this morning I want to encourage you. और आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता If हूँ, you feel disconnected with God, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, you feel dry in your spiritual life, अगर आपको अपना आत्मिक जीवन में सूखापन महसूस हो रहा है, you feel distance from God, अगर आपको परमेश्वर के साथ दूरी महसूस हो रही है, you are not experiencing revival personally, अगर आप बेदारी अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहे हो, you need to come back to आपको परमेश्वर के पास वापस आने की जरूरत है। You need to have that intimate relationship with God. आप परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध रखने की जरूरत The है। man of God R.C. Sproul said like this, एक परमेश्वर के दास ने कहा, God wants your life, परमेश्वर आपका पूरा जीवन चाहता है, not 1 hour a week, एक घंटा नहीं, not 10% of your income. सिर्फ आपका कमाई का सिर्फ 10% ही नहीं, He wants you. परमेश्वर आपको चाहता है, He wants you. वो आपको चाहता है। If you want to experience revival personally, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर बेदारी का अनुभव करना चाहते हो, you need to experience the fullness of Christ in our life. हमें परमेश्वर की भरपूरी को अनुभव करना की जरूरत है। We need to desire God in our life. हम परमेश्वर के लिए एक इच्छा रखना जरूरी We है। need to have that an intimate relationship with God. अब परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध होना चाहिए। And in our life, this should be our prayer. और ये हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए।
be greater and I must decrease. He says, ye must become a greater and greater. तू बढ़े, No, God. God should be greater and greater in our life. परमेश्वर हमारे जीवनों में बढ़ता जाए And we must be less and less in our life. और हम घटे। Which means we need more of God in our life. इसका मतलब है कि हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है अपने जीवन में। Having that an intimate relationship with God. और एक नजदीकी संबंध की जरूरत है परमेश्वर के Throughout the साथ। history you see, God brought revival through God's people who had an intimate relationship with God. अब पूरे इतिहास में आप देखोगे कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के द्वारा बेदारी को लेके आया जिनका बहुत नजदीकी संबंध था परमेश्वर के साथ।